नवदहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, मोहब्बत को नाकाम में बदलना हर मोहब्बत करने वाले इंसान का ही ख्वाब होता है, लेकिन हमारे इस माशरे में लोगों ने मोहब्बत को इस कदर बदनाम कर दिया है कि लोग अब मोहब्बत की शादियों को पसंद ही नहीं करते। और दूसरी बुनियादी वजह लव मैरिज में शदीद नाकामी भी समझी जाती है। और तीसरी और बुनियादी टर्म में लोग जात बरादरी रंग नस्ल और मीरी गरीबी के कॉन्सेप्ट सामने रख लेते हैं। ये तीन बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बना पर मनपसंद इंसान से शादी करना हमारे इस माशरे में बेहद मुश्किल समझा जाता है। यही वजह है कि इस वीडियो पोस्ट में हम आपको ना सिर्फ मनपसंद इंसान से शादी करने का वजीफा बयान करेंगे, बल्कि रिलेशन में स्पेल और थर्ड पार्टी को रिमूव करने का तरीका भी बयान किया जाएगा। मोहतरम सामीन, मनपसंद इंसान से शादी करने का वजीफा सूरह नूर बेहद मुजरब और बाबरकत वजीफा माना जाता है। इस वजीफा के बेशुमार पॉजिटिव और ऑथेंटिक रिव्यू भी हमें हासिल होते रहते हैं, लेकिन इस वजीफा में कामयाबी की कुछ बुनियादी शराइत हैं जिनको फॉलो करना किसी भी रेमेडी में जरूरी समझा जाता है। लेकिन अफसोस तलब बात यह है कि अक्सर ही लोग वज़ाइफ को बगैर तवज्जा और बगैर यकीन के करते नजर आते हैं, जिनकी वजह से वज़ाइफ की पॉजिटिव एनर्जी इन इंसानों को फायदा नहीं देती। अजीज़ान मोहतरम, मनपसंद इंसान से शादी करने का वजीफा आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बी तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजे की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे ज़रूरत को ही देना है। नंबर 2, मनपसंद इंसान से शादी करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको तवज्जा और फोकस करने में आसानी रहे। नंबर 3, ये वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दुराने रेमडी वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। सामने मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने उस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी से फोकस करते हुए 11 रोज तक सूरह नूर की रेमडी करनी है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजलो करम से वो इंसान ना सिर्फ आपको शादी की कमिटमेंट देगा, बल्कि वो शादी अल्लाह की रहमत से कामयाब भी जरूर होगी। इस आर्टिकल के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि वजीफा या रेमेडी शुरू करने से पहले आपने इस्तिखारा या बर्थ चार्ट जरूर बना लेना है, क्योंकि अक्सर लोगों पर थर्ड पार्टी या स्पेल की कंडीशन होती है जिसकी वजह से शादियां मुमकिन नहीं हो पाती। और कुछ लोगों के स्टार साइन ही ठीक नहीं होते या एक दूसरे से अलाइन नहीं कर रहे होते। ये दो बुनियादी फैक्टर अगर ना हो तो रेमेडी में नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बर्थ चार्ट के लिए या इस्तिखारा के लिए आप हमारे स्पिरिचुअल हीलर की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार रहते हैं। अगर आप भी ऐसे जबरे मुसलसल का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।